मोदी की सरकार आ जाती है तो सही होगा? मोदी की सरकार सही कैसा होगा? बिल्कुल गलत होगा। कैसे? हमने मोदी जी को 2014 में इतना फुल बहुमत दिया और 2014 में उन्होंने जितने भी वादे किए हमसे कोई वादा पूरा नहीं हुआ और मोदी जी के झंडे आसमान में लहरा रहे हैं। हमें झंडे नहीं चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। विकास 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 कहते कहते मोदी जी ने अपना खुद का विकास और अमीरों का विकास किया है। मोदी जी ने गरीबों का कोई विकास नहीं। कैसा? किसका विरोध कर रहे हैं आप? मोदी का क्यों? बकौलेबाजी करता है, कुछ काम तो करता नहीं। कौन सा नेता है जो बकौलेबाजी नहीं करता? वो छोड़ के सब ठीक है, वो सब ठीक है। मोदी छोड़ के सब ठीक है। क्या चाहते हैं आप कि केंद्र में केजरीवाल की सरकार आ जाए और राज्य में मोदी की सरकार आ जाए, तब क्या मंजर होगा? केंद्र में यहाँ दिल्ली के लिए देखो केजरीवाल बेहतर है, लेकिन बीजेपी के लिए देश के लिए ड्रामेबाज की जरूरत नहीं है। जो लोग ड्रामा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ किया? कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ चांदनी चौक में। चांदनी चौक में आने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इतनी ज्यादा बेबाक होती है कि उनसे जो भी राजनीति के बारे में पूछो वो खुलेआम वो है अपना पक्ष रखती है और हर चीजें जो है खुलकर बता देती है। अब ऐसे में जो है हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि आने वाले इलेक्शन में चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, बाकी इलेक्शन में अगर तख्ता पलट हो जाए, केजरीवाल की जगह जो है दिल्ली में मोदी आ जाए और केंद्र सरकार में मोदी की जगह केजरीवाल आ जाए तो क्या मंजर होगा, ये इसी को लेकर जो हम जनता से बात करने वाले और उनके क्या राय। तो चलिए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किसका विरोध कर रहे हैं आप? मोदी का। क्यों? वो वैसे बकौलेबाजी करता है, कुछ काम तो करता नहीं। अच्छा, कौन सा नेता है जो बकौलेबाजी नहीं करता? वो छोड़ के सब ठीक है, वो सब ठीक है। मोदी छोड़ के सब ठीक है। अच्छा, केजरीवाल के 3 अच्छाई बता दीजिए। केजरीवाल का बेमतलब का परेशान करता है। अच्छा, 3 अच्छाई बता दीजिए। हैं? 3 अच्छाई केजरीवाल की। तीन क्या अच्छा अच्छा इतना किया? काम किया दिल्ली में, और क्या करेगा? इतना काम में 3 काम बताइए। शिक्षा का किया, शिक्षा में क्या किया? शिक्षा का नहीं किया, क्या किया? शिक्षा का सुधार किया। कैसे सुधार? क्या सुधार किया? सही से पढ़ाई होता है, पहले नहीं होता था। पहले कहाँ होता था? बाकी लोग इतने पढ़ कैसे गए सरकारी स्कूल में अगर पहले पढ़ाई नहीं होती थी तो बाकी लोग क्या, वो कांग्रेस में नहीं पढ़ता था तो तब बीजेपी वाला क्यों कहता है? ये कौन बात है? ये कौन बात है? बाकी लोग पढ़ता क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं पढ़ता? आपने ही तो बोला ना कि केजरीवाल की सरकार में शिक्षा हुई है। पढ़ाई का और अच्छा सुधार किया। दूसरा दूसरा बताइए। दूसरा दूसरा लेडीज के लेडीज आज के देश में हर बच्चा गुलाम होगा, हर बच्चा गुलाम होगा। मोदी ने जो कर दिखाया है, लेडीज के लिए बस फ्री है, बस करिए। बस फ्री है लेडीज के लिए। कांग्रेस ये अच्छा किया। अच्छा ही नहीं। अच्छा, तो ये तो बोली जाती है कि फ्री की रेवड़ियां हैं। फ्री की रेवड़ियाँ क्या है? फ्री की रेवड़ियाँ क्या है? यही बोला जाता है। हैं? यही बोला जाता है फ्री की रेवड़ियां हैं। वो तो बोलने वाले बोलते रहे। तीसरा बताइए। तीसरा वो बिजली का आधा बिल किया गरीब के लिए बढ़िया। मतलब जो भी फ्री में दे रहे हैं वो सारी चीजें अच्छी है। फ्री में अगर सरकार अपना फ्री में घूमेगा फिरेगा और ठीक है, पब्लिक को दे दिया चलो फ्री हो गया तो क्या हो गया? कर्जे में भी तो जा रहे हैं, कर्जे में भी तो जा रहे हैं उससे। क्या कर्जे में भी तो जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? जिस तरीके से वो पैसे से मोदी घूम रहा है वो सही है, अब पब्लिक के लिए बस फ्री कर दिया, औरत के लिए तो गलत हो गया। क्या चाहते हैं आप कि केंद्र में केजरीवाल की सरकार आ जाए और राज्य में दिल्ली में जो है मोदी की सरकार आ जाए, तब क्या मंजर होगा? केंद्र में यहाँ दिल्ली के लिए देखो केजरीवाल बेहतर है, लेकिन बीजेपी के लिए मैं कहता हूँ देश के लिए ड्रामेबाज की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की तो जरूरत है, लेकिन ड्रामेबाज की जरूरत नहीं है। जो लोग ड्रामा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ किया? कुछ नहीं किया। और देखिए दिल्ली का मैं कहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ से हूँ, तो हमारे यहाँ बीजेपी है। अब देखिए हमारे यहाँ पे बसें चल रही हैं, लेकिन बसों के अंदर हमारे यहाँ की महिलाएं फ्री में यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ कर सकती हैं। अब मैम आप भी हैं, अगर आप 10,000 या 5,000 की नौकरी करती हैं, उसमें से 4 या 5,000 बस में दे देंगे, किराए के लिए दे देंगे, तो आप बचाएंगे क्या? लेकिन दिल्ली के अंदर आपका किराया बचेगा तो आप उसमें कुछ काम भी कर सकती हैं। प्लस मैम यहाँ पे एक चीज और भी मैंने देखो, और महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी, क्या 50 रुपए का पास बनवा के हम घूम सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो साफ सीधा तुम एक बार घूमो या 10 बार, किराया पूरा देना पड़ेगा। और पहले हम 10 रुपए के टिकट में ट्रेन में भी चल लेते थे, अब तो वो भी 30 का है। मेरे ओनली 20 किलोमीटर दूर है मेरा अलीगढ़ जंक्शन, वहां से, तो उससे वो भी 30 रुपए का। तो मैम मैं ये कहूंगा कि ये मोदी जी सिर्फ ड्रामा करते हैं कि ये करा है वो करा है। अब यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, एक चीज बता दें, मोदी जी ने देश के लिए एक भी ऐसी चीज जो उन्होंने खुद स्टार्ट करी हो और खुद ही उसको लास्ट तक पहुंचाए हो,
मोदी जी को या योगी जी कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। कैसी डबल इंजन की सरकार है? मेरे उत्तर प्रदेश में अभी आपने भी देखो सुना होगा, बहुत दर्दनाक वाकया हुआ था हाथरस वाला। हाथरस वाले यहाँ सबने सुना होगा। वो मेरे देश की बेटी नहीं थी, बेटी थी ना, लेकिन उसकी इज्जत महफूज थी। महफूज इज्जत तो छोड़ो, मेरे उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों ने क्या करा, उनका दाह संस्कार भी उस बेटी का खुद ही कर दिया और सवाल नहीं पूछा किसी ने, क्योंकि वो गरीब की बेटी थी। अगर वही बेटी अमीर की होती, वही बेटी अगर कार में घूमने वाली होती ना, तो मैं कह रहा हूँ मीडिया वाले भी सवाल पूछते, सारे नेता भी सवाल पूछते, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछे क्योंकि वो गरीब की बेटी थी। तो मैं यही कहूंगा, देखो, और प्लस दूसरी बात यह है, बीजेपी में एक चीज रखी जाती है अधिकतर कि ये घुमा फिरा के अगर इन्हें मुद्दों पे नहीं बात होती है तो ये धर्म पे बात ले आते हैं कि धर्म ऐसा होना चाहिए कि हमने राम मंदिर बनवाया, कि वो करवाया। तो मैं ये कहूंगा कि यार मंदिर बनवाया अच्छी बात है। देखिए, मेरे पापा ने बचपन से मुझे एक ही चीज सिखाई कि इसरार कभी भी किसी मजहब को गलत मत बोलना, क्योंकि किसी मजहब को मैं गलत बोलूंगा तो वो मेरे मजहब को गलत बोलेगा। तो जाहिर सी वो बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे डायरेक्ट मेरे मजहब को खुद गाली देना हुआ, तो मैं किसी मजहब को गलत नहीं बोलूंगा। राम, श्री राम तो वो नाम है जिन्होंने अपने पिताजी से वादे करे हुए कि वादे के मुताबिक 14 साल वनवास काट लिया। आज उनके नाम को बदनाम कर रखा है लोगों ने। आज श्री राम कह के पब्लिक इतना वो माहौल खराब कर देती है कि जहां देखो वहां जय श्री राम करके इतना माहौल खराब करते हैं, खून खराबा करने लग जाते हैं। मैं खुद अभी, और मैम प्लस हमारी जो हिंदू भाई हैं वो इतने डर हुए हैं। अभी मैं जा रहा था तो दिल्ली से, यहाँ से जा रहा था, जो अपने जाती है ना गोमती एक्सप्रेस, उसके अंदर सफर कर रहा था, तो कुछ भाई मुझसे बोले, भाई मतलब वो आपस में बात कर रहे थे कि यार अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो हम हिंदुओं का नामो निशान मिट गया होता। तो मैं उनसे एक ही मैंने बोला, मैंने भाई यार आपने वोट दिया बीजेपी को, आप डर रहे हो, मैं मुसलमान होकर मैं खूब घूम रहा हूँ, तो मतलब डर आपके अंदर है। लेकिन एक चीज बताइए, 9 साल पहले बीजेपी नहीं थी, क्या कोई हिंदू खत्म हो गए हिंदुस्तान से? नहीं हुए ना। तो देखिए, हिंदू या मुस्लिम, ना ही कोई हिंदू किसी मुस्लिम को खत्म कर सकता है, ना मुस्लिम किसी हिंदू को खत्म कर सकता है। लेकिन ये जो है ना, राजनीति की रोटी सेकने के लिए हमें आपस में लड़ाते हैं। तो मैं इनके लिए एक ही चीज कहूंगा कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। क्योंकि मैम देखो, ये चांदनी चौक जहाँ आप खड़े हैं और हम खड़े हैं, यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज, उधर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा तीनों एक साथ है, उसके बाद में तिरंगा है। तो ये देश के नेताओं को सबक लेना चाहिए कि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक साथ हो सकता है तो हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई एक साथ क्यों नहीं हो सकता? और धर्म के नाम पे वोट मांगते हो, काम के नाम पे वोट मांगो। और मैं यहाँ जितने खड़े, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ किसको वोट करो, लेकिन मैं मेरी बता रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे दरवाजे विकास के नाम पे वोट मांगेगी कोई भी कार्यकर्ता आएगा, मैं वोट दे दूंगा। अगर काम के नाम पे मांगेगा, मैं दे दूंगा। अगर धर्म के नाम पे मांगा, तो मैम यूपी से हूँ, तो यूपी के लिए वैसे कहा जाता है जुबान खराब है, हम बदतमीज लोगों में भी आते हैं। अगर मेरे दरवाजे पे कोई धर्म के नाम पे मांगेगा तो कसम से कहता हूँ जूता उठा के मारूंगा, क्योंकि मुझे धर्म के नाम पे जो मांगता है वो मेरे देश का गद्दार है, और देश के गद्दार से मैं समझौता नहीं कर सकता। क्योंकि धर्म के नाम पे अंग्रेज आए, उन्होंने भी धर्म के नाम पे लड़ाया और हुकूमत करी, और ये भी धर्म के नाम पे हुकूमत कर रहे हैं। दिल्ली में मोदी की सरकार आ जाती है तो सही होगा? मोदी की सरकार सही कैसा होगा? कैसे? ऐसी कैसी मोदी की सरकार? केजरीवाल सही है दिल्ली में? दिल्ली की सरकार, दिल्ली में अब केजरीवाल की सरकार आएगी, ये आपने कैसा डिसाइड कर दिया? मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं आपसे पूछ रही हूँ सही होगा या नहीं। बिल्कुल गलत होगा। कैसे? हमने मोदी जी को 2014 में इतना फुल बहुमत दिया, और 2014 में उन्होंने जितने भी वादे किए हमसे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और मोदी जी के झंडे आसमान में लहरा रहे हैं। हमें झंडे नहीं चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। विकास 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 कहते कहते मोदी जी ने अपना खुद का विकास और अमीरों का विकास किया है। मोदी जी ने गरीबों का कोई विकास नहीं कैसा, इसलिए ऐसे नहीं, ऐसे मोदी का ये नहीं बोलिए होना ना चाहिए। कि अगर दिल्ली में मोदी की सरकार आ जाएगी तो सही रहेगा। 100 साल नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती? कभी नहीं आएगी। क्यों? क्यों? और अगर केंद्र में आ जाए केजरीवाल की सरकार तब? मैं आपको बताऊं, 15 साल हुए आपको नगर निगम में, पार्षद में साल थे। देखो भाई, आज टाइल लगी है फतेहपुरी में, देख लो आप, अभी जाके देखो, यहाँ देखो चांदनी चौक का रवैया बदल गया है, ये केजरीवाल जी की मेहरबानी है।
फिर मतलब ऐसा खराब भी तो कर दिया, वो क्या करा है वहाँ पे थूक थूक के लोगों ने, क्या लोगों ने लाल कर दिया पूरा, मैं इतना ऐसा करोड़ों ना रुपए देखो, लगा। 10 अच्छे होते हैं, एक बुरा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, सब होता है। ये भाई ये तो वो है लाल किला नहीं, ये थूक थूक के जो गंदा कर रखा है। बहन जी, ऐसा है ना देखो, मतलब आप कह रहे हैं कि पैसा लगा रही है सरकार तो आप उसे गंदा कर दें? अभी देख लो आपने मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात कि उसे गंदा करते हैं। मैं जो भाई जो बार बार कतरा रहा है, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि लाल किले के आसपास लाल अच्छा लगेगा। मैं वो कह रहा हूँ, मैं गंदगी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इनकी बात कह रहा हूँ। ये बताइए, जो सरकार ने आपके केजरीवाल के सपोर्ट में अगर आप है, केजरीवाल ने इतना पैसा खर्च करके चांदनी चौक में टाइल्स वगैरह लगाई, आपने आप लोगों ने इसे गंदा कर दिया। मैम आप देखो, जो अच्छा काम करता है सब उसकी बुराई करते हैं, सबसे बड़ी बात मैं क्या, आपने गंदा कर दिया ना, गंदा कर दिया ना आपने। तो हमने क्यों गंदा किया, हम तो थूकते नहीं ऐसी जगह, आप ही देखो खा रहे हो, मैं खा रहा हूँ मगर थूकता नहीं हूँ मैं। क्या करते हो, घोट जाते हो? हाँ घुट जाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, घोटो। तो चलिए, ऐसे जिस तरीके से आपने लोगों को देखा है कि किस तरीके से राजनीति में जो है लोग किस तरीके से मग्न हो जाते हैं और नहीं सोचते कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, बस अपना पक्ष रख देते हैं। जो भी हो, ऐसे में जो है सबको अपनी आंख और कान खोल के रखना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है, उसकी समझ होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे झलको दिल्ली। मैं सिमरन, चांदनी चौक से।